साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए सीटों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंकड़ों का आना शुरू हो चुका है। प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी में सारे विषयों में सीटों का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा था। और आज की पहली सुबह में पहला जो खुशखबरी यही है कि कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर के, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत अधिक संख्या में सीटों की संख्या बढ़ रही है। अब शिक्षा विभाग ने 54,000 पदों पर मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग हर मुद्दे पर बात करेंगे। सीटेट, बीटेट, टेस्टेट, सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिस प्रकार से दो विषयों में भीड़ बहुत अधिक थी, माध्यमिक में एक विषय का भला हो गया और आज प्रामाणिकता के साथ, पुष्टि के साथ वो खबर प्रकाशित कर दी गई है। शिक्षा विभाग कुल 54,000 पदों पर मंजूरी दे दिया है, जिसमें शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए 7,360 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले दिनों, 3 से 4 गुना जो पद हैं वो आपको बढ़ने वाले हैं। 1673 पहले के पद थे और 7,360, यानी कि ये आंकड़ा कंप्यूटर शिक्षकों का 9,000 के आगे निकल जाता है। 7,360 जो पद हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। और सभी कंप्यूटर शिक्षकों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, आपकी मेहनत रंग लाई। 7,360 नए पद स्वीकृत किए जा रहे हैं। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। 19,263 विद्यालय परिचारी और सहायकों के पद उत्क्रमित +2 विद्यालयों में स्वीकृत करवाने हैं और उसकी भी कैबिनेट की मंजूरी जल्द मिल जानी है। और 2,880 प्रयोगशाला सहायक, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के होंगे, उनकी मंजूरी। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने 54,000 पदों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें 7,360 कंप्यूटर शिक्षक के पद +2 विद्यालयों में है, जहां 17,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई थे। और सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कहीं था तो कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए था। और अब सबसे ज़्यादा अगर आसान कहीं है तो वो कंप्यूटर विषय ही है। बहुत बड़ी खबर है। 7,000 से अधिक पदों का सृजन करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 9360 जो उत्क्रमित विद्यालय थे, मैंने पिछले दिनों बताया था आपको, पुख्ता खबर दी थी कि हर विद्यालय में एक एक शिक्षक रखने की पूरी तरीके से प्लानिंग शिक्षा विभाग ने कर ली है। और खबर आपको दिख रहा होगा कि प्रदेश के +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों, कंप्यूटर शिक्षकों और विद्यालय परिचारियों के जो कुल 54,703 पद सृजित किए जा रहे हैं। और इस पर कैबिनेट की मोहर लगते ही इनकी नियोजन की कवायद शुरू हो जाएगी। यानी कि 7वें चरण में ही कंप्यूटर शिक्षक, यानी कि STT 19 के साथ जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी बहाली होनी है। और तकरीबन 9,000 से ज़्यादा का पद, यानी कि अब ये मान करके चले कि आधे से अधिक 17,000 में से कम 20 से 25-30% कैंडिडेट जो हैं वो बाहर होने वाले हैं कॉम्बिनेशन के मैटर से। और लगभग सभी बेहतरीन कैंडिडेटों का सिलेक्शन अब पक्का होने वाला है कंप्यूटर विषय में। बाकी आप देख सकते हैं कि प्रदेश के 9360, जिस तरीके से पिछले दिनों जो जानकारी मिली थी RJD के बड़े नेता के माध्यम से, मैंने आपसे साझा किया था कि 9360 स्कूलों में प्रति विद्यालय 3 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। और ये प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय के होंगे। और इस तरह प्रदेश के +2 विद्यालयों में 2,880 जो कुल पद सृजित किए जाने हैं, उनमें ये प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। और इस तरह प्रदेश के सरकारी +2 स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और इस संदर्भ में पद सृजित करने का प्रस्ताव भी बन चुका है। इसे भी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। शिक्षा विभाग की ये मंशा है कि प्रत्येक +2 स्कूल में कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य तौर पर की जानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक 2,000 से अधिक +2 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पहले से हैं। और प्रदेश में कुल +2 विद्यालय 9360 हो गए हैं। उत्क्रमित 6421 +2 विद्यालयों में विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव है। और प्रत्येक उत्क्रमित स्कूलों में 2-2 परिचारी और 1-1 विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये संख्या
19,263 की हो जाती है। परंतु सबसे ज़्यादा खुशी की बात कि 7,360 पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी और ये बहुत बड़ी खबर है बिहार के शिक्षा जगत में, माध्यमिक शिक्षा जगत में, कि आपको इतनी बड़ी संख्या में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली देखने को मिल रही है। और वो भी तब जब शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहे थे। ये शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा कदम है, कदम की सराहना की जानी चाहिए कि 7,500 के आसपास के पद जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। अब समस्या कहाँ हो रहा है? कंप्यूटर शिक्षकों का लगभग जो है वो भला हो चुका है। आधे से अधिक अभ्यर्थी इसमें समायोजित हो जाएंगे। बचता है प्राइमरी के अभ्यर्थी और सेकेंडरी में सोशल साइंस के अभ्यर्थी। प्राइमरी में लगभग 1.25 लाख सीटों को लाने का प्लानिंग शिक्षा विभाग कर रहा है। आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल जरूर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी में 1 to 5 और 6 to 8 के अभ्यर्थियों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने ऐसी प्लानिंग कर रखी है। प्राइमरी के अभ्यर्थियों की मैं बात करूं कि प्राइमरी के लगभग अभ्यर्थी जो हैं समायोजित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने रणनीति तैयार की है। दूसरी ओर माध्यमिक की चर्चा करें तो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बहुत भारी दिन होने वाला है। आपके लिए शिक्षा विभाग में अभी भी उतने पद नहीं दिए जा रहे हैं जितने पदों की आवश्यकता है। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था, सोशल साइंस के अभ्यर्थी जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, शिक्षा विभाग पर, सचिवालय पर दबाव बनाना शुरू कीजिए। पटना के अभ्यर्थी हमसे कांटेक्ट करें, जितना हो सके सचिवालय में जाएं और सिर्फ एक मांग को रखें कि भाई सोशल साइंस में सीटों की संख्या बढ़ानी बहुत अधिक है। जहां 30,000 अभ्यर्थी 80,000 में हो, वहां पर सीटों की संख्या 6,000 और 7,000 और 8,000 से काम नहीं चल सकती है। शिक्षा विभाग की जो आंकड़े हैं, शिक्षा विभाग की जो मंशा है, तकरीबन 7 से 8,000 के आसपास की सीटें जो हैं वो बन रही हैं। थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा बता पाना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कई जगहों से रिक्तियों का समायोजन बाकी है, रिक्तियों का रिकैलकुलेशन बाकी है। परंतु 7,000 के आसपास का अगर आंकड़ा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के माध्यम से ये बताया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, तो आप समझे कि सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बहुत भारी दिन होने वाला है। भविष्य बहुत मुश्किल से बड़ा हुआ होने वाला है। एक ही उपाय है, समय अभी आपके हाथ में है। हाथ जोड़कर विनती है सभी लोगों से, जितना हो सके सचिवालय में दबाव बनाएं। हर दिन, प्रत्येक दिन जिससे संभव हो सके, और पटना के लोकल अभ्यर्थी हमसे कांटेक्ट करें और सिर्फ एक मांग कि सीटों की संख्या बढ़ाई जानी बेहद आवश्यक है। बिहार गजट के अनुसार 2-2 सोशल साइंस के अभ्यर्थी होने चाहिए हर एक विद्यालय में, 2-2 सोशल साइंस के शिक्षक। बिहार गजट के अनुसार अगर प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक दिया जा सकता है +2 विद्यालयों में, तो सोशल साइंस के अभ्यर्थी क्यों न दादद रहें? आखिर सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव क्यों होगा? सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तैयार नहीं हैं। और उनके अनुसार नवसृजित पद जो हैं, या जो पिछले बैकलॉग सीटें हैं, या फिर जो 31 दिसंबर 2022 तक की जो सीटें हैं, केवल उन्हीं को जोड़ने की बातें की जा रही हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि बिहार एसटीईटी सोशल साइंस विषय में बैकलॉग की सीटें नगण्य हैं, 9 के बराबर हैं, और इसलिए बैकलॉग का कोई महत्व नहीं होता है। सिर्फ बैकलॉग की सीटें जो हैं नाम के लिए आने वाली हैं। अभ्यर्थी वहाँ ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए सोशल साइंस विषय पर ध्यान ज़्यादा देना होगा। अगर आप अभ्यर्थी सुन रहे हैं तो घर बैठकर काम नहीं चलेगा। अपना दबाव किसी भी तरीके से, एक शांतिपूर्वक तरीके से, मर्यादित तरीके से अपने पत्र को, अपने मांगों को सचिवालय तक पहुँचाएँ। अधिकारियों से मुलाकात करें। लगातार हमारे साथी कॉन्टैक्ट में हैं सचिवालय के अधिकारियों के, परंतु एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। नए नए चेहरों की आवश्यकता है सचिवालय में, ताकि सचिव महोदय को ये आभास हो कि सोशल साइंस विषय में कितना महत्वपूर्ण है सीटों की संख्या का बढ़ा पाना। अदरवाइज अभी भी जो सचिव महोदय हैं वो जिस प्रकार से सीटों का ब्यौरा दे रहे हैं, लगभग 7,000 के आसपास की सीटें बन रही हैं। बाद में हाथ पे हाथ धरे रहने से आपके हाथ खाली रह सकते हैं, इसलिए विशेष जोर मेरा सोशल साइंस के अभ्यर्थियों से होगा। बाकी अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, मैं बता दूं कि लगातार सचिवालय से ये अपडेट है कि प्रत्येक विषय, चाहे हिंदी हो, लगातार आपके कमेंट्स आते रहते हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, या फिर जूलॉजी हो, या फिर +2 के किसी भी अन्य विषयों की बात करें, कहीं पर भी कोई कैंडिडेट छूट जाए ऐसी मुझे संभावना नहीं लगती है, क्योंकि बैकलॉग सीटें ही इतनी आ रही है कि बाकी जगहों को अगर आप छोड़ दें तो बैकलॉग से ही आपका भला हो जाएगा। अंग्रेजी विषय जहां मात्र 4600 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, सीटों की संख्या मोटा मोटी आपको 5,000 से अधिक 2019 में ही थी। अब सीटों की संख्या बढ़कर 7,000 से आगे निकलने वाली है। अभ्यर्थियों का कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाला है।
वही हाल हिंदी का है, वही हाल साइंस और वही हाल मैथमेटिक्स विषय का है, जहां पर अभ्यर्थी नदारद थे पिछले चरण के नियोजन में, वहां से सीटों की संख्या अच्छी खासी आने वाली है। इसलिए बाकी विषयों के अभ्यर्थियों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है और कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों से ये आग्रह होगा कि आप भी मिलकर सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों की मांग को भी आगे बढ़ाएं, ताकि सोशल विषय के अभ्यर्थियों का भी भला हो पाए, जिसमें आपका भी योगदान नितांत आवश्यक है। डिजिटल बिहार की ओर बढ़ता हमारा बिहार बेहद अच्छा कदम है, सराहना करनी चाहिए बिहार सरकार की इस कदम की। बाकी आगे जो भी अपडेट होंगे हम देंगे। सचिवालय आज हमारे साथी जाने वाले हैं, वहाँ से प्रयास होगा कि जो भी अपडेट निकल करके आप तक पहुँचाएँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।